तो आज की कथा है जो इस बात का सूत्रपात करती है कि कैसे भगवत कृपा संसार के गर्त में पड़े जीव को सहज में ही उस नित्य और शाश्वत आनंद का हिस्सेदार बना लेती है, भागीदार बना लेती है। कैसे भगवत कृपा विषाद को प्रसाद में परिवर्तित कर देती है। कैसे भगवान की कृपा से, कैसे अनुग्रह से, अकारण अनुग्रह से भगवान की पुष्टि, भगवान के अनुग्रह की प्रतिष्ठा किस प्रकार जीव का जीवत्व भंग कर उसे सहज कर देती है। कथा है बिल्व मंगल की। दक्षिण भारत में कृष्ण मेणा नदी के किनारे एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ एक बालक, बड़ा संस्कारी ब्राह्मण, ब्रह्म तेज से संपन्न। पिता भी बड़े संस्कारी ब्राह्मण थे, नाम था रामदास। संस्कारी ब्राह्मण थे, अपने धर्म में परिनिष्ठित। और बिल्व मंगल भी नित्य आचार विचार से, सदाचार से संपन्न जीवन व्यतीत करने वाले हैं। तो संस्कार संपन्न ब्राह्मण एक बार किसी कार्यवश नदी के उस पार किसी ग्राम में गए। बहुत ध्यान से श्रवण करना, एक एक पग पर यह कथा आपको कुछ सिखाती हुई आगे बढ़ेगी। बिल्व मंगल कौन है? संस्कार संपन्न ब्राह्मण है, अपने धर्म में निष्ठ हैं। किसी कार्य से नदी के उस पार किसी और ग्राम में पहुंचे हैं। कान में स्वर पड़ा, संगीत का स्वर, भजन का नहीं, संगीत का। उस स्वर से विमुग्ध होकर उस स्वर का अनुसरण करते करते पहुंचे जहां से वो संगीत की ध्वनि आ रही थी। और वो दैव योग से वो ध्वनि आ रही थी किसी नगर वधू के घर से, किसी वेश्या के घर से। चिंतामणि नाम की वेश्या, अपरूप रूपवती, बड़ा सुंदर गान, बड़ा अद्भुत भाव भंगिमाओं से युक्त नृत्य। बिल्व मंगल एक बार जैसे सपनों के किसी संसार में पहुंच गए। ऐसा स्वरूप कभी कल्पना भी नहीं किया था। बिल्व मंगल ने भी केवल वही सब किया था। इसीलिए जब वो रूप देखा, वो उनके लिए वो कल्पनातीत सा एक दृश्य था, या फिर उसे दैव योग कह लीजिए, भगवान की लीला। मोहित हो गए बिल्व मंगल। वो भी ब्रह्म तेज से संपन्न थे, युवा थे, रूपवान थे। वहां चिंतामणि बिल्व मंगल पर आसक्त हो गई और परस्पर एक दूसरे के दोनों अनन्य प्रेमी हो गए। और प्रीति न काहू की कान बिचारे। अगर इस संसार में सबसे बड़ा कोई बल है तो वो आसक्ति का बल है। यहां किसी की किसी में आसक्ति हुई, फिर न लोक की लाज, न कुल की कान, न धर्म, न मर्यादा, न लज्जा, कामातुरणा नाम, न भयम, न लज्जा। तो बस भूल गए बिल्व मंगल कि मैं कौन हूं। विस्मरण होने लगा अपने स्वरूप का। व्यभिचारी हो गए बिल्व मंगल। लेकिन बिल्व मंगल में एक गुण था कि वो एक मना उस चिंतामणि पे आसक्त थे। इसीलिए मैं सदा निवेदन करता हूं, आपका इष्ट कोई भी हो लेकिन वो एक हो, आपकी निष्ठा किसी एक स्थान पे लगी हो। पत्थर पूजिए लेकिन एक मन होकर पूजिए। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम। पत्थर पूजिए लेकिन एक मन होकर पूजिए, आपकी उन्नति होगी। पर आज वहां, यहां और कल यहां, और फिर दर दर की ठोकर खाकर जीवन व्यर्थ ना करिए, इसे मत गमाइए। तो बिल्व मंगल की जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी। अपने पति के इस व्यवहार पर उसे पीड़ा तो होती थी, लेकिन उसने कभी प्रतिरोध नहीं किया, उसने कभी प्रतिकार नहीं किया, उसने कभी पति का अपमान नहीं किया। समय बीता, बिल्व मंगल के पिता चले गए। अब बिल्व मंगल और स्वतंत्र हो गए, उच्छृंखल हो गए। अब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। जो जीवन में रहा सहा सदाचार था वो भी समाप्त हो गया। दिन रात, रात दिन बस पड़े रहे उसी वेश्या के यहां पर। भूल गए कि मैं कौन हूं। एक जीव को भी यही रोग हुआ है, आत्मविस्मृति का रोग। भूल गया है जीव मैं कौन हूं।
जैसे कहा जाता है कि सिंह के बालक को पैदा होते ही अगर भेड़ों के झुंड में छोड़ दिया जाए तो वो कुछ काल के बाद घास खाने लगता है, भूल जाता है मैं कौन हूं। ऐसे ही संसार में आते ही इस विषय और वासनाओं के इस झुंड में छोड़ दिया गया जीव को, भूल गया जीव कौन हूं। विस्मृति हो गई आत्मस्वरूप की। पिता चले गए, कुछ काल के बाद पिता के श्राद्ध का अवसर आया। बिल्व मंगल उस दिन भी बिना लोक लज्जा का, बिना धर्म सदाचार का विचार किए वहीं उसी वेश्या के यहां पड़े हैं। अब ग्राम वालों ने कहा कि पिता का पहला श्राद्ध है, एक इकलौता पुत्र है, कौन करे। पत्नी जो थी बड़ी पतिव्रता थी, उसने जाकर चिंतामणि से प्रार्थना की कि आज इनके पिता का श्राद्ध है, किसी प्रकार ये किसी की बात मानेंगे नहीं, आपकी बात टालेंगे नहीं, किसी प्रकार एक बार इनको मेरे साथ एक दिन के लिए घर की ओर भेज दीजिए, ये श्राद्ध क्रिया संपन्न करा के पुनः लौट आए। चिंतामणि उसके पातिव्रत पर मोहित हो गई, प्रभावित हुई उस स्त्री के शील से, उस स्त्री के स्वभाव से, कि इतना ऐसा पति होने पर भी ये स्त्री अपना सदाचार नहीं भूली, ये स्त्री अपना धर्म नहीं भूली। ऐसी प्रतिकूलता आने पर भी उस स्त्री ने, बिल्व मंगल की पत्नी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। चिंतामणि प्रभावित हो गई उसके पातिव्रत धर्म से। उसने कहा, कहाँ मैं एक कुलटा व्यभिचारिणी स्त्री, इस पुरुष पर मैंने अपना अधिकार कर लिया जो शास्त्र सम्मत नहीं है। कल को मुझे दंड मिलेगा। और कहाँ ये पतिव्रता कि पति से निरंतर अपमानित होते हुए भी, पति को निरंतर एक वेश्या का संग करते देखकर भी इसके मन से आदर समाप्त नहीं हुआ। चिंतामणि ने भेज दिया बिल्व मंगल को कि मेरे कहने से चले जाओ, अपने पिता का श्राद्ध संपन्न करके और कल लौट आना, एक दिन के लिए चले जाओ। आ गए बिल्व मंगल, श्राद्ध क्रिया संपन्न करा दी। पत्नी ने कहा कल चले जाना, पर बिल्व मंगल से रात्रि कैसे व्यतीत हो, अत्यंत आसक्त हो चुके हैं। और संसार की कालिमा ऐसी है कि जब विषय की ये वासना बढ़ती है तो सबसे पहले जीवन में जो आता है, वो आता है बुद्धि का विकार। आपको कभी भी ठीक और गलत, शुभ और अशुभ का निर्णय कौन करता है? आपकी बुद्धि करती है। और बस बुद्धि में विकार उत्पन्न होता है, विषय का संस्पर्श होते ही बुद्धि विषयवासित हो जाती है। काल अगर किसी को परास्त करता है तो उसकी बुद्धि हर लेता है, बुद्धि हर ली जाती है। और भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति तम। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं उसे मैं बुद्धि दे देता हूं, और जिस पर कृपा नहीं करता उसकी बुद्धि हर लेता हूं। बुद्धि हरी गई थी उसकी, रात कैसे कटेगी चिंतामणि के बिना। घर से निकल पड़ा बिल्व मंगल, अंधेरा, घनघोर वर्षा होने को, और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा घनघोर वर्षा होने लगी। कोई नौका नहीं, कोई नाव नहीं कि जो उस पार पहुंचा दे। पर बिल्व मंगल को अपने प्राणों का भय नहीं है, उसे अपनी प्रेमिका के पास पहुंचना है, उसे प्राणों का भय नहीं है। आसक्ति के वेग को, प्रीति के वेग को रोकने वाली कोई बाधा इस संसार में नहीं है। पीछे पीछे आ रही है बिल्व मंगल की पत्नी, हाथ में दीपक लिए कि कहीं पति को मार्ग में कोई चोट ना लग जाए। घना अंधेरा है, ये रुकेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं। कम से कम जहां तक अपने पति का, वो जहां जाना चाहता है उसमें उसका सुख है। जहां तक अपने पति का साथ दे सकूं वहां तक तो चलूं, अपने धर्म पर तो बनी रहूं। उस अंधेरे पथ पर दीप लिए वो पतिव्रता स्त्री, उसे अपने धर्म का निर्वाह करना है, स्वधर्म का निर्वाह करना है। और जे ही पत राखे धर्म की तेरा खे करता, धर्मो रक्षति रक्षितः। कूद गया बिल्व मंगल उस नदी में, उस पार जाने के लिए, बिना इस बात का विचार किए कि पहुंचूंगा भी कि नहीं, कूद गया। ऐसे ही प्रेमी का स्वभाव है कि बस वो चल पड़े मार्ग पर, बिना ये विचार किए कि पहुंचूंगा या नहीं, साहिब मिलेगा या नहीं।
मैं तो केवल आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि जब संसार का प्रेम इतना निर्भय कर सकता है, प्राण जाने का भय नहीं है, बिल्व मंगल को कूद गए कृष्ण वेणा में। वो पत्नी क्या करती, पति के बिना जीवन कैसा, पति के पीछे पीछे सो भी कूद गई। बिल्व मंगल तैरना जानते थे, प्रयास करने लगे उस ओर जाने का, उस नदी के तीव्र प्रवाह से लड़ते हैं। ऐसे ही प्रेमी भी संसार और संसार जन्य प्रतिकूलताओं के तीव्र प्रवाह से लड़ता है। वो पत्नी जो कूद गई थी, तैरना जानती नहीं थी, डूब गई, प्राण निकल गए पति की सेवा करते करते। और कुछ काल के बाद उसी पत्नी का शव, अंधियारी रात, घनघोर गर्जना करते वो बादल, मूसलाधार वृष्टि, बहती नदी, तीव्र प्रवाह, बस प्राण जाने वाले थे बिल्व मंगल के भी कि हाथ कुछ आया। और वो हाथ जो आया वो कुछ और नहीं, वो पत्नी की मृत देह थी। उस पतिव्रता ने तो मरने के बाद भी पति की सेवा की। उस मृत देह का आश्रय लेकर बिल्व मंगल उस पार पहुंचे। और जब चिंतामणि के घर पहुंचे तो आधी रात का समय है, द्वार खटखटाऊंगा तो और लोग जाग जाएंगे। यहां वहां देखने का प्रयास किया, कुछ दिखाई दिया नहीं, अंधेरी रात थी। बिजली चमकी और बिजली चमकते ही क्या देखा कि ऊपर चिंतामणि के कक्ष के बाहर एक रस्सी लटक रही है। उसे पकड़ा और किसी प्रकार ऊपर चढ़ गए और कूदे जब भीतर आंगन में। चिंतामणि की निद्रा खुली, जाकर देखा आज चिंतामणि निश्चिंत सोई थी, क्योंकि जानती थी बिल्व मंगल तो कल आने वाला है। और वो आधी रात, तीसरा पहर, निशीथ काल, जब आंगन में देखा बिल्व मंगल कीचड़ से भरा। अरे अमंगल स्वरूप, तू इस समय यहां पर कैसे आया? आज तेरे पिता का श्राद्ध था, तू आज भी मुझ वेश्या के यहां दौड़ा चला आया। मैंने तो जब से तेरी पत्नी का दर्शन किया है, मेरे चित्त का परिवर्तन होने लगा है, मेरे चित्त में ग्लानि उत्पन्न होने लगी है। और तू उस पतिव्रता स्त्री का पति होके भी मुझ कलंकिनी के यहाँ आधी रात को चला आया, तुझे नेक भी लज्जा नहीं आई? और आया कैसे? तो बिल्व मंगल ने कहा कि तुमने ही तो मुझे ले आने के लिए नौका भेजी। चिंतामणि ने कहा नौका? भोर हुई और जिसे नौका समझकर बिल्व मंगल इस पार आया था, वो नौका नहीं, वो तो मृत पत्नी का शरीर पड़ा था। मैंने तो यही विचार किया चिंतामणि कि तुमने मुझे ले आने के लिए नौका भेजी, और तो और मेरे भीतर आ जाने के लिए द्वार से रस्सी भी तुमने लटकाई। और जब भोर की फूटी किरण और देखा कि वो रस्सी नहीं, वो तो एक विषैला नाग था जो चिंतामणि की उस द्वार की खिड़की से लटक रहा था, जिसे पकड़कर रस्सी समझकर बिल्व मंगल भीतर कूदे। ग्लानि से भर गया वेश्या का मन, चिंतामणि का मन, कि जितनी प्रीति तूने इस हाड़ चाम के देह में की, तू मेरे लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना, प्राणों की आहुति देने के लिए यहां इस प्रकार आधी रात नदी में कूदकर दौड़ा चला आया। इस विषधर सर्प को तूने छाती से चिपटा लिया केवल मेरे इस हाड़ चाम के देह से मिलने के लिए। इससे आधी भी प्रीति और उससे भी आधी, आधी से भी आध, इससे आदि से आदि प्रीति भी तूने अगर रसिक शेखर श्याम सुंदर के चरणों से की होती तो तू सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता, तृप्त हो जाता। मैंने तो विचार कर लिया है बिल्व मंगल, मैं तो हाथ में लूंगी करताल और प्रयास करूंगी, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हाँ मेरी बाह पकड़ लो शाम रे बनवार, बस चिंतामणि ने हाथ में उठाया वो करताल और हरि नाम लेती लेती चल दी। बिल्व मंगल तुम जानो, मैंने तो अब जीवन में भजन करने का निश्चय कर लिया। वो पातिव्रत उस पत्नी से आया
चिंतामणि में। तो इसीलिए भगवान ने चिंतामणि को चुना बिल्वमंगल को उपदेश कराने के लिए। अन्यथा उस पतिव्रता, उस सती साध्वी के 2 घड़ी के संग ने चिंतामणि का चित्त परिवर्तन कर दिया। बिल्वमंगल का क्यों ना होता? प्रभु की इच्छा थी कि बिल्वमंगल को ये शिक्षा मिले, बिल्वमंगल को ये भजन का भाव मिले, ये प्रेरणा मिले, ये चोट लगे उसी चिंतामणि से। मुड़कर नहीं देखा चिंतामणि ने बिल्वमंगल की ओर। जिव्या पे हरि नाम, हृदय में भगवत भजन का भाव। जानती नहीं है कहां जाना है, पथ नहीं सूझता किस ओर जाऊं, लेकिन चल दी। बिल्वमंगल के हृदय को भी आघात लगा कि वस्तुतः ये मैं क्या किए चला जा रहा था। चोट लग गई चिंतामणि के शब्दों की। बिल्वमंगल को आत्मस्वरूप की स्मृति हुई कि वो मेरा कुलीन ब्राह्मण कुल, वो मेरे ब्राह्मणोचित संस्कार, वो संध्या बंधन, वो त्रिकाल संध्या, वो गौ गंगा और गायत्री, उस त्रिवेणी में नित्य स्नान करता मैं वो उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण, और कहाँ ये संसार, ये विषय का कीचड़। ग्लानि होने लगी बिल्वमंगल को, और पश्चाताप की अग्नि ऐसी है कि वो थोड़ी देर में समस्त अघराशि को जलाकर नष्ट कर देती है, अगर वो सच में पश्चाताप की अग्नि है तो। बिल्वमंगल को भी चोट लगी, वो भी चिंतामणि के पीछे पीछे चल दिए। अब आगे आगे चिंतामणि और पीछे पीछे बिल्वमंगल। गोविंद राधे माधवा गोपाल, गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधव, गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधव, गोविंद राधे गोपाल, राधे माधव। तो प्रशस्त हो गया पथ, दोनों पथिक हो गए। धर दिया बिल्वमंगल और चिंतामणि ने भगवत कृपा से प्रेरित होकर भजन के पथ पे अपना पांव, और कुछ दूर साथ चले और फिर दोनों ने अपनी अपनी राह पकड़ ली। प्रेम गली अति सांकरी, तामे 2 न समाये। तो एक मोड़ पर जाकर दोनों ने निश्चय किया कि बिलग बिलग रहकर भजन करेंगे। चिंतामणि ने अपनी राह पकड़ी, बिल्वमंगल ने अपनी राह पकड़ी। जानते तो थे नहीं कहां जाना है। पूर्व के संस्कार से चिंतामणि के उस विचार से जो बीज डाला था चिंतामणि ने बिल्वमंगल के हृदय में, उसके प्रभाव से बिल्वमंगल को लगा था कि कहीं श्याम सुंदर की ओर वसी मन चला जाए, ये चित्त कहीं उनके चरणों का चाकर, उनके चरणों का किंकर हो जाए। क्योंकि सुना था कवि बिल्वमंगल ने, भली भली सब लेत हैं वस्तु परख के ठीक, पर खोटे दास अनाथ के गाहक तुम ही नीक। बोले खोटे दास अनाथ को गाहक नंद कुमार। खोटे व्यक्ति की कहीं अगर खटती है तो वो केवल श्री ठाकुर जी के दरबार में खटती है। एह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। पर अभी हुआ क्या है, अभी तो केवल बिल्वमंगल के हृदय में मिलन की इच्छा जगी है। इच्छा ही तो है, न पथ जानता है, न मार्ग, न विधि, न जतन, न कोई प्रयास है, केवल एक इच्छा जगी है। और संत कहते हैं कि भगवत मिलन के मार्ग पर इच्छा ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो बिल्वमंगल चल दिए, प्रभु की कृपा की आशा मन में बांधे। मिलन की इच्छा जगी और मन का अंधकार दूर होने लगा। बिल्वमंगल चले और सदगुरु मिल गए मार्ग में। सोमगिरी नाम के बड़े प्रेमी संत, वृंदावन विपिन बिहारी के, कुंज बिहारी के अनन्य भक्त, बिल्वमंगल को देखा, जान लिया कि जीव तो संस्कारी है। सिर पर अपना हाथ पधरा दिया, बिल्वमंगल को युगल मंत्र प्रदान कर दिया। बिल्वमंगल श्वासों की माला से रटने लगे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। और नाम जप क्या है? जो पूर्व के संस्कार से आपके हृदय में सम्मिलन की इच्छा है, वो नाम जपते जपते वो इच्छा तड़प बन जाती है। और बिल्व मंगल के जीवन में यही प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होने लगा। वो जो श्याम सुंदर से मिलन की एक इच्छा थी, कहीं एक मन में जो बीज था, नाम जप की कृपा से वो इच्छा तड़प बनने लगी। तो गुरु की कृपा हुई, संकल्प फलीभूत होने लगा। अब धीरे धीरे बिल्व मंगल को विरह की अनुभूति होने लगी। और विरह ऐसी अग्नि है जो संचित जो अघराशि है जन्मों की, उसे जलाकर भस्म कर देती है, खरा सोना कर देती है मन चित्त को, अंतःकरण को, भगवत मिलन के योग्य बना देता है। प्रभु के विरह में रोना, मन में वृंदावन की आशा अभिलाषा उमड़ने लगी। अब बिल्व मंगल का वहां आश्रम में रहना कठिन हो गया। वर्ष भर अपने गुरु चरणों की सन्निधि में रहे, कार्य पूरा हो गया, भगवत मिलन की आशा जग गई। और जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत, लगन लगी तब जानिए कथा श्रवण सब भ्रांत। रसिक संत कहते हैं, बोले जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत। जग गए बिल्व मंगल, गुरुदेव से आज्ञा ले ली और चल दिए वृंदावन की ओर। पथ सूझता नहीं, पर जाना कहाँ है? जिधर तुम छिपे हो। और सुना था बिल्व मंगल ने, कहाँ छिपा है? देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। अगर ये श्याम सुंदर रूपी भ्रमर, अगर कहीं इसका दर्शन सुनिश्चित है, कहीं इसकी अनुभूति सुनिश्चित है, तो वो कहाँ है? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बस श्री किशोरी जी की करुणा का भरोसा, उनकी कृपा का आधार लेकर चल दिए बिल्व मंगल। बहुत सदी हुई यात्रा है बिल्व मंगल। जय रसिकन की रखवार की जय, रसिकन की रखवार की जय, करुणा के भंडार की जय, भंडार की जय जय वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, जय वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, जय वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय, जय वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की। बस इसी प्रकार वृषभान दुलारी का जयघोष करते हुए बिल्व मंगल बढ़ रहे हैं वृंदावन की राह पर जानते हैं मैं राह न जानू प्रेम की, सांवरिया चित्त चोर, दो ऐसा संकेत कछु, मेरा होवे हृदय विभोर, होवे हृदय विभोर, बहे अखियन रस धारा, और केशव कलिमल हरन, नाम का मिले सहारा। बड़ी अद्भुत रहनी, बड़ा सधा हुआ वो जीवन बिल्व मंगल का। तो
जैसे बिल्व मंगल की प्रज्ञा शुद्ध होने लगी, बिल्व मंगल की मेधा विकसित होने लगी, चेतना श्री कृष्ण के नाम रूप से तद्वत होने लगी, माया ने विघ्न उपस्थित किया। बिल्व मंगल कैसे चलते थे? भूमि पर दृष्टिपात किए, किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं। तो बिल्व मंगल बड़ा सधा हुआ उनका जीवन, संसार आकर्षित होने लगा उनके वैराग्य की ओर। अब संसार आकर्षित हुआ, मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, तो बड़ी संसार से चहु और प्रशस्ति होने लगी। बिल्व मंगल के मन में एक विकार जगा कि क्या मैं ऐसा सिद्ध हो गया? क्या मेरा आचरण सिद्ध हो गया? क्या मेरे आचरण में इतनी पारदर्शिता हो गई कि संसार को मेरे आचरण में भगवत आभा का, भगवत प्रभा का दर्शन होने लगा है? और बस ये बात मन में आई और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। जैसे ही बिल्व मंगल मैं अहम में केंद्रित हुए, भगवत भाव विलीन हो गया। लेकिन भगवान को चिंता हुई, भगवान अपने भक्त में सब कुछ रहने देते हैं, अभिमान नहीं रहने देते। उसके लिए भले उन्हें कितना परिश्रम क्यों ना करना पड़े। सरोवर में स्नान करती एक सुंदरी बिल्व मंगल की दृष्टि पड़ी, मन में विकार जगा, भूल गए कि साधु हूं, भूल गए विरक्त वेश धारण किया है, ऐसे आसक्त हुए। इसीलिए श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु चेताते हैं कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुटी चेतन जो अचेत तेउ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। चेताते हैं सदगुरु इही डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। इस संसार के भय से भयभीत होना अच्छा है, भय बिन होई न प्रीति, जिहि नामनि मंगल लोक तिहु सु हरिपद भज न विलंब कर। पीछे पीछे हो गए उस सुंदरी के, उसके रूप रस का पान करते। यहां ये घटना ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं बिल्व मंगल के चित्त में अभी अपरिपक्वता थी, मन का बर्तन अभी परिपक्व नहीं हुआ था कृष्ण रस को धारण करने के लिए। तो चल दिए उसके पीछे पीछे, वो अपने गृह में प्रवेश कर गई, ये उसके द्वार पर खड़े रहे, कोई लोक की लज्जा नहीं। एक साधु एक सुंदरी के पीछे पीछे चलता उसके घर तक आ पहुंचा है, उसने घूम कर नहीं देखा। कितनी बड़ी अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार। पर शास्त्र कहता है कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब काम उपजता है मन में, जब उमगती है ये भाव लहरी, सब बह जाता है इसमें। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, निर्लज्ज हो जाता है जीव पशुवत। जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में गुरुजनों की मान मर्यादा नहीं है, तो क्या मूर्ख क्या पंडिता दो एक समान, कबीर कहते हैं। और कबीरा हरि की भक्ति बिन चारों वर्ण चमार, हरि की भक्ति बिन आप संयमहीन हुए और पशुवत हो गए। लेकिन वो जो स्त्री थी, उसने घर की नौकरानी को भेजा, सेविका को भेजा कि जाकर देख कर आओ कि ये व्यक्ति क्या चाहता है, साधु क्या चाहता है, अन्न चाहता है, धन चाहता है, वस्त्र चाहता है। बोले नहीं, मैं तो केवल आपका मुख देखना चाहता हूं। उस स्त्री ने कहा कि मैं तो किसी भी प्रकार से बाहर नहीं जाऊंगी। वो स्त्री साध्वी थी, पतिव्रता थी। सांझ को जब उसका पति घर आया, उसने देखा कि द्वार पर एक साधु बैठा है। किसी ने कहा कि ये तो सुबह से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने जाकर भीतर कठोर शब्दों में अपनी पत्नी से कहा कि द्वार पर एक साधु बैठा है और तुमको इतनी सभ्यता नहीं कि जाकर उसे इच्छित वस्तु का दान कर दो। बोले उसकी इच्छित वस्तु देने के लिए मैं प्रस्तुत नहीं हूं, वो कुछ नहीं चाहता, वो मेरा मुख देखना चाहता है। उस व्यक्ति की समझ में बात नहीं आई। वो गया, बिल्व मंगल से जाकर प्रार्थना की कि भगवान क्या चाहते हैं आप? संतों का आगमन बिना किसी हेतु के तो नहीं होता, क्या चाहते हैं आप? बोले कुछ नहीं, मैं उस सुंदरी स्त्री का मुख देखना चाहता हूं, मैं केवल उसका मुख देखना चाहता हूं। वो व्यक्ति बहुत साधु सेवी था। भगवत रसिक देव तो कहते हैं कि कामी साधु कृष्ण कहे और लोभी बामन जान, क्रोधी को नरसिंह कहे और नहीं धर्म की हान। कामी साधु कृष्ण कहे और लोभी बामन जान। सत्संग से उसका विवेक जगा हुआ था।
ऐसे जीवन में कभी कभी अवसर आता है, भगवान बड़ी विकट परिस्थिति में डाल देते हैं, उसी समय बुद्धि और विवेक की परीक्षा होती है। वो बड़े आदर से बिल्व मंगल को अपने घर के भीतर ले गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जैसा साधु कहते हैं वैसा करो। आप कह रहे हैं मुझसे, मैं ये करने के लिए किसी भी अवस्था में प्रस्तुत नहीं हूं। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम्हारे धर्म की हानि तो किसी भी प्रकार नहीं है, तुम अपने पति की आज्ञा पालन करोगी और पति की आज्ञा पालन करने के फलस्वरूप तुम्हें साधु सेवा का पुण्य मिलेगा। तुमसे तो हर अवस्था में भगवान प्रसन्न होंगे। तुम्हें तो इस विशेष धर्म का निर्वाह करने का प्रकृति ने अवसर दिया है, विलंब ना करो, साधु की मनोकामना पूर्ण करो। लेकिन स्त्री साध्वी थी, केवल पति की बात, पति का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवत इच्छा जान 16 श्रृंगार करके और बिल्व मंगल के सन्मुख गई। और जैसे सीता सहचरी को देखकर उस लोभी, उस कामी बणिक के मन की कामना दूर हो गई थी।